और प्रयागराज महाकुंभ में तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़ा की पेशवाई यानी अखाड़े का छावनी प्रवेश हुआ है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं हमारी सहयोगी मीनाक्षी। तपोनिधि श्री पंचायती आनंद अखाड़े की पेशवाई आज निकाली जा रही है और ये भव्य जुलूस के साथ आज नगर प्रवेश हो जाएगा। आपको बता दें कि 1,000 से ज्यादा साधु संत शामिल है। मेरे ठीक पीछे आचार्य महामंडलेश्वर है, बालकानंद गिरी जी महाराज और इसी के साथ इसके बिल्कुल पीछे मंडलेश्वरों की गाड़ियां हैं जो अपने रथ में सवार होकर के आज नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। सबसे पहले छावनी प्रवेश में ध्वज पताका को रखा गया है जिस पर भगवान सूर्य बने हुए हैं जो उनके ईष्ट है और ईष्ट देव के बाद फिर आचार्य महामंडलेश्वर के बाद महामंडलेश्वर है, नागर साधु है और यहाँ पर त्रिशूल हाथ में लिए हुए, गदा हाथ में लिए हुए साधु संत है वो आगे बढ़ रहे हैं। आज नगर प्रवेश होगा और नगर प्रवेश के साथ ही एक और अखाड़ा स्थापित हो जाएगा। महाकुंभ के जो रथ है इसके साथ और भी के सामने आने लगे हैं। अब एक और अखाड़ा महाकुंभ में अखाड़ों की शान बढ़ाते हुए नजर आएगा। महाकुंभ में शिरकत करने के लिए तमाम अखाड़ा पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से उनकी पेशवाई हो रही है वो तो हम आपको बता ही रहे हैं। ऐसे में हमारी सहयोगी मीनाक्षी ने खास बातचीत की है, सुनिए जरा। तपोनिधि पंचायती आनंद अखाड़ा अपनी तरफ से ये संदेश देगा कि जितनी भी जनता यहाँ आए वो मान सम्मान का ध्यान रखे, सन्यासियों की सेवा में रहे, सन्यासी को प्रणाम करके उनकी तपस्या का आशीर्वाद ग्रहण करे और नागा सन्यासियों से बहुती ग्रहण करे जिससे अपने पापों से मुक्ति हो और उसकी समस्त समस्याओं का समाधान हो। महाराज जी एक बात और कहा जा रहा है कि टिहरी बांध से गंगा में पानी छोड़ा जाएगा क्योंकि 40 से 45 करोड़ लोग आने वाले हैं ताकि पानी की कमी ना हो। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इतने सारे लोग अगर गंगा में एक साथ स्नान करेंगे तो पानी प्रदूषित हो जाएगा। देखिए गंगा निर्मल है, गंगा सबके पापों को छीण करती है, गंगा का जल निर्मल है, गंगा का जल कभी प्रदूषित नहीं होता। और इस समय इतने सन्यासी जब स्नान करेंगे तो उनका तपबल इतना होगा कि किसी भी प्रकार का पाप गंगा में नहीं रह सकता, सबको सन्यासियों का तप ग्रहण कर लेगा। इसलिए गंगा पवित्र है। तो जो लोग ये कह रहे हैं गंगा का जल प्रदूषित होगा, ये भी उनकी भूल है, उनको ज्ञान ही नहीं है। गंगा तो निर्मल है, गंगा भगवान शंकर की जटाओं में विराजमान रहती है, उससे पृथ्वी पर आती है। भगवान शंकर के तप के माध्यम से गंगा पृथ्वी पर आकर के समस्त जनता के पापों को दूर करती है। तो गंगा निर्मल है, वो कैसे पवित्र हो सकती है। तो महाकुंभ में गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं सनातनी। इसके अलावा महाकुंभ में पहुंचने वाले जो सनातनी हैं वो निशानी के तौर पर खासकर क्या ले जा रहे हैं आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। महाकुंभ से जो जुड़ी हुई वस्तुएं हैं उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए आपको ये महाकुंभ का गमछा दिख जाएगा। इस महाकुंभ के गमछे पर आपको हर भाषा में दिख जाएगा। उड़िया भी इसमें लिखी हुई है और इसमें कन्नड़ भी लिखी हुई है, तो हिंदी और इंग्लिश भी लिखी हुई है और इस तरीके से ये महाकुंभ का प्रचार भी कर रहे हैं। इसमें इन्होंने एक स्कैन करने के लिए QR कोड भी लिखा हुआ है। जो लोग यहाँ से खरीदारी करेंगे वो ये स्कैन करेंगे। 100 लोगों की लॉटरी निकलेगी और स्कैन करने के बाद विजेता जो होंगे उन्हें दी जाएगी 4 धाम यात्रा के पैकेज जो अपने परिवार के साथ जाकर के घूम सकते हैं। और इसी तरीके से ये जो पूरी दुकान है आप वो सजी हुई देख सकते हैं। दुकान पर भी भीड़ लगी हुई है क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिरकार महाकुंभ 2025 जो अब आने वाला है, लगने की शुरुआत हो रही है, उसमें इस दुकान से उन्हें क्या कुछ नया मिल रहा है। जाहिर सी बात है जो कोई भी महाकुंभ में आ रहा है अपने लिए याद के तौर पर एक महाकुंभ की निशानी अपने साथ लेकर जा रहा है। ऐसे में हमारी सहयोगी मीनाक्षी ने आगे बढ़ते हुए साध्वी मंजू दीदी से खास बातचीत की है, किस तरीके का उन्हें अद्भुत अनुभव हो रहा है महाकुंभ का हिस्सा बनकर, सुनिए जरा। आज आनंद अखाड़े की पेशवाई है और ये सनातन धर्म आगे के लिए महाकुंभ लगाया जाता है। जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तो संक्रांति का पहला स्नान है और धर्म की रक्षा के लिए सनातन धर्म आगे के लिए महाकुंभ को लगाया जाता है। सभी साधु सन्यासी इस कुंभ में प्रवेश होते हैं और सभी भारत के समस्त सभी यात्री या भक्तजन भक्तगण सभी यहाँ प्रवेश करते हैं। और यही मैं कहना चाहूँगी कि आनंद अखाड़े का आज पुराने महाकुंभ और आज के
और आज वर्तमान में जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है उसमें कोई अंतर समझ आता है? योगी जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। ये महाकुंभ है 12 साल के बाद आता है और बहुत अच्छा उनकी व्यवस्था है। सारे साधे सन्यासियों के लिए बहुत अच्छा उन्होंने इंतजाम कर रखे हैं। बहुत अच्छा महाकुंभ है। तो इसकी बहुत भूमि है प्रयागराज। प्रयागराज में सभी साधु संतों का आगमन है, सभी यात्रियों के आगमन है। मैं उनको दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। तो वैसे तो महाकुंभ पहुंचने वाले सनातनियों के लिए कई आकर्षण के केंद्र है, लेकिन सबसे खास होने वाला है शिवालय पार्क, जिसकी अद्भुत छटा देखते ही बनती है। जहां नजर आती है सनातन हिंदू परंपरा, वो कुंभ है। जहां दिखाई देती है आध्यात्म की अमिट छाप, वो कुंभ है। जहां लगता है हिंदुओं की आस्था का अद्भुत मेला, वो कुंभ है। जहां जुटता है सैकड़ों सनातनियों का झुंड, वो कुंभ है। और इसी कुंभ के 144 सालों बाद बनने वाले अद्भुत संयोग को महाकुंभ कहते हैं, जिसके शुभारंभ की बेला बेहद नजदीक आ चुकी है, जिसमें शिरकत करने वाले सनातनियों के लिए संगम के तीरे विशाल शिवालय पार्क आकार ले चुका है, जिसकी अद्भुत छटा देखते ही बन रही है। इस शिवालय पार्क की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग है, उसके प्रतिरूप को यहाँ पर दर्शाया गया है। यानी कि भारत के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उसके जो प्रतिरूप हैं वो यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और इस पार्क की कई खूबसूरत चीज़ें हैं, जिसमें से एक ये है कि इस पार्क को भारत के मानचित्र के आकार में यहाँ पर बनाया गया है और 11 एकड़ में ये जो पार्क है वो फैला हुआ है। आपको बता दें कि इस पार्क में जो आप ये मंदिर देख रहे हैं, जो ये प्रमुख मंदिर हैं भारत के, ये वेस्ट मटेरियल से तैयार किए गए हैं। ना सिर्फ भारत के प्रमुख मंदिर इसमें हैं, बल्कि जो नेपाल के जो शिवालय हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ये भव्य, दिव्य और अलौकिक पार्क महाकुंभ में पहुंचने वाले करोड़ों सनातनियों के लिए सबसे बड़े आकर्षणों में से एक रहने वाला है, जिसमें नजर आने वाले 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों की प्रतिकृति को यह भगवान शिव के सबसे खास गण कहे जाने वाले नंदी महाराज की विशाल प्रतिमा हर सनातनी को अपनी तरफ खींच रही है। इस पार्क को बनाने का उद्देश्य ये है कि जब तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें एक ही स्थान पर तीर्थ यात्रा करने का मौका मिले, यानी कि अनुभव वो ले सकते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ इस पार्क को यहाँ पर तैयार किया गया है। कुल मिलाकर जब लाखों तादाद में, करोड़ों तादाद में जब श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए संगम नगरी पहुँचेंगे तो सबसे ज़्यादा, यानी कि जो आकर्षण का केंद्र है वो